बताएं कि फैसलाबाद 2016 में 40 करोड़ रुपए की लागत से डीएचक्यू अस्पताल में अमराज से बच्चेगान, गायनी मेडिसिन और न्यूरो सर्जरी पर मुश्तमिल 120 बेड्स के इजाफा से 4 मंजिला इमारत की तामीर का मंसूबा हुकूमत तब्दील होते ही फाइलों में दब गया है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करेंगे। फैसलाबाद 2016 में 40 करोड़ रुपए की लागत से डीएचक्यू अस्पताल में अमराज बच्चेगान, गायनी मेडिसिन और न्यूरो सर्जरी पर मुश्तमिल 120 बेड्स के इजाफे से 4 मंजिला इमारत की तामीर का मंसूबा हुकूमत तब्दील होते ही फाइलों में दब गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, आगाह कीजिएगा। 2016 में साबका डिप्टी कमिश्नर सलमान गनी की जानिब से डीएचक्यू अस्पताल में 4 मंजिला इमारत में 4 वार्ड बनाने का मंसूबा जो था वो बनाया गया था और फी जो वार्ड है ये 30 बेड पे मुश्तमिल था, जिसमें बच्चा अमराज बच्चेगान शामिल था, गायनी वार्ड शामिल था, साथ साथ न्यूरो सर्जरी और मेडिसिन का शामिल था। और डीएचक्यू अस्पताल की एमरजेंसी के सामने वाक़ जो कंट्रोल रूम है, यहाँ पे 4 मंजिला इमारत जो थी वो तामीर की जानी थी और उसका बाद PC1 भी जो था मंजूर हो चुका था, मगर हुकूमत तब्दील होते ही अब जो ये मंसूबा ये खटाई में पड़ चुका है, फैलों में दब चुका है और इसके ऊपर ताहाल जो है वो काम शुरू नहीं हो सका। और दूसरी जानिब वक्त के साथ साथ जो बजट है, क्योंकि जब ये 2016 में मंजूर किया गया था तो इसके ऊपर 40 करोड़ रुपए की जो थी वो रकम खर्च होनी थी, मगर अब महंगाई के बढ़ते हुए तूफान के बाइस से अब ये जो मंसूबा है इसके ऊपर जो लागत है उसमें भी जो है वो इजाफा का खर्चा जो है वो जाहिर जो है वो किया जा रहा है। दूसरी जानिब डीएचक्यू अस्पताल में क्योंकि रोजाना की बुनियाद पर अगर शोबा बरूनी मरीजा के वाले से बात की जाए तो 5000 के करीब मरीज यहाँ पे इलाज मुआवजे के लिए आ रहे हैं और 1000 मरीज जो है वो एमरजेंसी की हालत में आ रहे हैं और ऐसे में 850 बेड का ये हॉस्पिटल है और यहाँ पे मरीजों का रश ज़्यादा है, लेकिन जगह कम होने के बाइस सलमान गनी जो कि साबका डिप्टी कमिश्नर रह चुके हैं, उनकी जानिब से 2016 में 4 मंजिला इमारत और 4 वार्ड का इजाफा करने का मंसूबा बनाया गया था, जिससे 120 बेड का इजाफा होना था और इस तरह ये अस्पताल जो था वो 1000 बेड पे जाना था, मगर मंसूबे पर ताहाल जो है वो काम शुरू नहीं हो सका, जिसके सबब न सिर्फ डीएचक्यू अस्पताल इंसामिया को मुश्किलात का सामना है बल्कि जो मरीज़ आ रहे हैं तो ज़्यादातर मरीजों को जगह ना होने के सबब जो दीगर प्राइवेट अस्पताल हैं या जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पर मुंतकिल किया जा रहा है। इस सिलसिले में जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं डीएचक्यू अस्पताल डॉक्टर आसफ हमीद सलीमी, उनसे बात हुई है तो उनका ये कहना है कि पहले जो PC1 था इसका मंजूर हो चुका था, मगर बाद इसका जो PC1 है उसमें कुछ तब्दीली लाई गई है, जिसके बायस से इसे जो है वो रोक लिया गया और स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ की जानिब से यह कहा गया था कि वो डीएचक्यू अस्पताल का खुद विजिट करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे 4 मंजिला इमारत बनानी भी चाहिए या 120 बेड का जो है वो इजाफा भी होना चाहिए या नहीं। जिसके बाद उनका ये कहना है कि 21 अक्टूबर को स्पेशल सेक्रेटरी ने डीएचक्यू अस्पताल फैसलाबाद का विजिट किया और उनकी जानिब से जो जगह थी वो तब्दील कर ली गई और अब डीएचक्यू अस्पताल एमरजेंसी के सामने कंट्रोल रूम में वाक़ जहाँ पे पहले 4 मंजिला इमारत बनाई जानी थी, अब अगर वहाँ से मंसूबे को उठा के जो है वो पार्किंग स्टैंड में जो है मुंतकिल किया जा रहा है और इस सिलसिले में उनका ये कहना है कि मीटिंग वगैरह हो रही है। कल भी उनका ये कहना था कि वो इसी सिलसिले में मीटिंग के लिए हुकूमत के पास गए हुए थे, मगर ताहाल अभी तक इसके ऊपर जो है कोई खास पेशरफ जो है वो नहीं हो सकी, जिसके सबब ये पेशरफ नहीं हो सकी। ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। इस हवाले से आपको बताएं कि इस वक्त हमें ज्वाइन किया है MPA खालिद सईद गिल साहब ने। बहुत शुक्रिया खालिद सईद गिल साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। गिल साहब, तकरीबन इस वक्त जो 2016 में 40 करोड़ रुपए की लागत से डीएचक्यू अस्पताल में अमराज बच्चेगान, गायनी मेडिसिन और न्यूरो सर्जरी पर मुश्तमिल 120 बेड्स के इजाफे से 4 मंजिला इमारत की तमीर का मंसूबा था, लेकिन वो तब्दील होते ही, हुकूमत तब्दील होते ही फाइलों में दब गया। आखिर क्यों, वजह क्या बनी कि इसको फाइलों में दबा दिया गया? सूरत हाल ये है कि मौजूदा गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है जिसमें हॉस्पिटल्स, नए हॉस्पिटल्स जो हैं वो बनाए जाएं और जो दूसरे पुराने हॉस्पिटल हैं और उनकी आबादी की बढ़ते हुए तनासब के पेश नज़र और मरीजों के बढ़ते हुए तनासब के पेश नज़र उनकी एक्सटेंशन की जाए। यही एक वजह थी कि जिसकी बदौलत हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे मंसूबे जो पंजाब के अंदर रखे हुए थे उन पर हुकूमत ने कोई अमल दरामद नहीं किया। सियासत को बराए सियासत नहीं लेना चाहिए, सियासत को अवाम की खिदमत के लिए लेना चाहिए। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने जितना हेल्थ के ऊपर काम किया है, मैं समझता हूं कि वो इंतहाई काबिल तारीफ है। जैसा कि 40 करोड़ का ये मंसूबा था,
اس میں 4 وارڈ جو تھے وہ گائنی کے رکھے ہوئے تھے، میڈیسن نیورو سرجری کے رکھے ہوئے تھے، اور اسی طرح سے یہ جو پروگرس تھی وہ جاری تھی. لیکن کیونکہ ان منصوبوں کو سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہیے تھا، اگر شہباز شریف صاحب نے مسلم لیگ کے دور میں یہ منصوبے رکھے ہوئے تھے، اس گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ عوام کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو منصوبوں کو جاری رکھا جائے. لیکن موجودہ حکومت کی نالائکی کی وجہ سے جو ہیں وہ منصوبے جو تھے وہ ویسے جوں کے توں پڑے ہوئے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ میاں محمد شہباز شریف صاحب نے اچھا خالد صاحب گل صاحب یہ بھی بتائیے گا، کیونکہ ترقیاتی کام ہمیشہ ہوتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، لیکن اس وقت جو ہمیں چیز نظر آئی وہ جو بھی حکومت آتی ہے پچھلے پروجیکٹس کو روک کر اپنے نئے منصوبے شروع کر دیتی ہے. کیا آپ کا تو جس طرح سے آپ کا ایک نعرہ تھا پنجاب اس طرح بڑھے گا پنجاب اور جو ہے وہ کامیابی کے حوالے سے، لیکن اب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح سے پاکستان ترقی کر سکتا ہے ہر حکومت اپنی چھاپ لگانے کی کوشش کرے تو؟ دیکھیں جی، نیگیٹو سینس میں کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا، کوئی بھی ادارہ ترقی نہیں کرتا، کوئی بھی عوام کو صلاح نہیں مل سکتی، عوام کی بہتری کے لیے کوئی کام نہیں ہو سکتا. ہمارے ہاں تو یہ تھا کہ جب سے مشرف نے حکومت چھوڑی تھی اور اس کے بعد بھی ہم نے وہ منصوبے جو عوام کی بہتری کے لیے تھے ہم نے ان کو کنٹینیو کیا، اور کنٹینیو کرنے کے بعد ہم نے ان کو آگے بڑھایا. لیکن موجودہ حکومت نے یہ کیا کہ انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بناتے ہوئے اس کو یہ سمجھ نہیں تھی کہ اگر یہ ہیلتھ کے منصوبے اور دوسرے ویلفیئر کے منصوبے جتنے بھی ہیں، اگر ان منصوبوں کو ہم روک دیں گے تو عوام کی فلاح و بہبود رک جائے گی، یہ عوام کے ساتھ دشمنی ہوگی. اس حکومت کو ما سوائے تنقید کے اور ما سوائے پچھلی حکومتوں کے کاموں کو روکنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں تھا، جس کی بدولت آج عوام جو ہے ہاسپٹل کے اندر ذلیل و خوار ہو رہی ہے، اور نہ ہی ہاسپٹل کی ایکسٹینشن ہوئی ہے، نہ ہی ایجوکیشن کے ہاسپٹل کی ایکسٹینشن ہوئی ہے. بہت شکریہ خالد سعید گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، سابق لیبگی ایم پی اے، اور ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا تھا کہ یہ تعصبانہ سوچ ہے، اس طرح سے پاکستان ترقی نہیں کر سکتا، نیگیٹو اپروچ ہو تو کبھی بھی آگے نہیں بڑھا جا سکتا. میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر آصف حمید سلیمی کیا کہتے ہیں منصوبے کے حوالے سے؟ PC1 میں پہلے منظور کیا، بعد میں اسے روک دیا گیا، یہ بھی دیکھیے. منصوبہ جو ہے 2016 کی ADP اسکیم تھا، اور اس میں 120 بیڈ کا اضافہ ہوگا، 4 وارڈ بننے، پیڈز کا، گائنی کا، نیورو سرجری کا اور میڈیسن کا، اور ساتھ جو باقی وارڈز ہیں پرانے ان کی رینوویشن بھی اس میں شامل ہے. تو تقریباً 40 کروڑ کا منصوبہ ہے. اس کا ایک دفعہ PC1 اپروو ہو گیا تھا، بعد میں اس میں کچھ تبدیلیاں کیں تو وہ ریوائزڈ PC1 جمع کروایا ہوا تھا. اس سلسلے میں اسپیشل سیکرٹری صاحب آئے تھے 21 اکتوبر کو، وزٹ کر گئے ہیں. وہ کچھ امینڈمنٹس انہوں نے ابھی سجیسٹ کی ہیں، اور ان کے منٹس آف میٹنگ جو ہے اس کے ہم انتظار میں ہیں، جو ہی وہ آتے ہیں اس کے مطابق اس کی امپلیمنٹیشن ہو جائے.